60 सेकंड में पूरी खबर का। मोदी सरकार की ओर से ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए 7 प्रतिनिधिमंडल भेजने का ऐलान किया गया, जिसमें यह भी बताया गया है कि किस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई कौन से नेता करेंगे और ये डेलीगेशन कौन कौन से देश में जाएगा। पहले डेलीगेशन की अगुवाई बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा करेंगे। ये डेलीगेशन सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया का दौरा करेगा। दूसरे प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद करेंगे। मंडल में कांग्रेस से शशि थरूर, मनीष तिवारी, सांसद अमर सिंह और सलमान खुर्शीद का नाम शामिल किया गया, जिसमें से सलमान खुर्शीद पहले ही साफ कर चुके हैं कि पार्टी की मंजूरी के बिना वो सरकार का न्योता स्वीकार नहीं करेंगे। वहीं आनंद शर्मा से जुड़े सूत्रों का कहना है कि सरकार ने उनसे कोई संपर्क नहीं किया, उनका नाम कांग्रेस की ओर से ही भेजा गया था। वहीं अगर कांग्रेस अध्यक्ष नाम वापस लेते हैं तो आनंद शर्मा इस डेलीगेशन का हिस्सा नहीं बनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर का संदेश दुनिया तक पहुंचाने के लिए बनाए गए प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस की ओर से गौरव गोगोई और नासिर हुसैन का नाम भी दिया गया था, जिस पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए और इस पर अब सियासत गर्माती नजर आ रही है। Idea of sending delegation is to expose Pakistan, but this MP from Assam has never criticized Pakistan during the peak of conflict also. He will only post tweets indirectly. He has never accused Pakistan directly. कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई का नाम सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में भेजने के बाद असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने ये बयान दिया। आरोप लगाया कि गौरव गोगोई पाकिस्तान के हिमायती हैं, पाकिस्तान का दौरा भी कर चुके हैं, ऐसे में उन्हें उस डेलीगेशन का हिस्सा बनाना गलत होगा। इसे लेकर हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि असम के जिस कांग्रेसी सांसद ने न तो कभी पाकिस्तान का विरोध किया, न ही उसके खिलाफ कुछ बोला, बल्कि जो स्वयं पाकिस्तान जाकर आए, उसी व्यक्ति को कांग्रेस ने पाकिस्तान के विरुद्ध सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल में नियुक्त कर दिया, जिसे कांग्रेस गुमराह करने की कोशिश बता रही है। आसाम के मुख्यमंत्री से तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर आपके पास इस तरीके के कोई सबूत हैं तो उसको गिरफ्तार कीजिए। वहीं ये AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान पर हमलावर है, जिसके बाद अब वो पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर भी आ गए हैं। वहीं ओवैसी ने पाकिस्तान को एक बार फिर आईना दिखाया और खुद को पाकिस्तान का दूल्हा भाई बता दिया है। जो हमने जवाबी कार्रवाई की थी हमारे पड़ोसी मुल्क के ऊपर, वो सुधरने वाले नहीं है। अब आप दुआ करो, हज को जा रहे, अल्लाह उनकी दुम को सीधा करे, वरना फिर वक्त आएगा उनको और सीधा करना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी के बयान पाकिस्तान को शूल की तरह चुभ रहे हैं। हाल के कुछ दिनों में कई बार ओवैसी ने पाकिस्तान पर निशाना साधा, उसे आईना दिखाया, हिंद की सेना का बखान किया और पाकिस्तान की काराना आतंकी वारदात की जमकर आलोचना की, जिसके बाद अब असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तानी मीडिया के निशाने पर आ गए। पाकिस्तान की मीडिया उन पर निशाना साध रही और इसे लेकर एक बार फिर ओवैसी ने पाकिस्तान पर तंज कसा है। मजाकिया लहजे में पाकिस्तान को ओवैसी ने जमकर धोया, कह दिया कि पाकिस्तानियों के दिमाग में भूसा भरा जो उनके ज्ञान से ही साफ होगा। पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गया, हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना बेबाक, इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं ही दिख रहा हूँ भारत से। देखते रहो प्यारे मेरे को। ओवैसी ने इस दौरान ट्रंप के दावे पर भी सवाल उठाए और कहा कि ट्रंप बताएं कि वो पाकिस्तान से क्या व्यापार करने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक सियासी विवाद भी जारी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक बयान पर राहुल गांधी ने सवाल उठा दिए हैं। राहुल गांधी के मुताबिक विदेश मंत्री ने पाकिस्तान को हमले की जानकारी पहले ही दे दी थी, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। अब इस बयान को राहुल गांधी ने मुद्दा बनाया है, सोशल मीडिया पोस्ट किया, जिसमें कहा है कि हमारी कार्रवाई की जानकारी शुरुआत में पाकिस्तान को देना एक अपराध था। विदेश मंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि भारत सरकार ने ऐसा किया, लिहाजा 2 सवाल उठते हैं। पहला, इस बात के लिए किसने अधिकृत किया? दूसरा, इसकी वजह से हमारी वायुसेना ने कितने विमान खो दिए? राहुल गांधी के सवाल उठाने के बाद विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि हमने पाकिस्तान को शुरुआत में ही चेतावनी दे दी थी, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने के बाद का शुरुआती चरण है। इसे गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि ये शुरुआत से पहले की बात है। तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। राहुल गांधी की तरफ से सवाल उठाए जाने के बाद बीजेपी ने उन पर पलटवार किया है। गांधी कह रहे हैं वो ठीक वही लाइन है जो पाकिस्तान कहती है। इसके ऊपर PIB ने ऑलरेडी फैक्ट चेक कर दिया है और ये कह दिया है कि राहुल गांधी फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्यों होता है?
ऑपरेशन सिंदूर के बीच भारतीय सेना को सशक्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है, जिसके तहत सेना को गोला बारूद खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए मिलने जा रहे हैं। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस खरीद को मंजूरी दी गई है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने न सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाया बल्कि दुनिया को भी अपनी सैन्य शक्ति से परिचित कराया। भारत के हमलों ने पाकिस्तान को महज कुछ ही दिनों में घुटनों पर आने पर मजबूर कर दिया। पाकिस्तान पर हिंद की सेना का प्रहार इतना जोरदार था कि वो सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। वहीं उसके गिड़गिड़ाने के बाद भले ही भारत ने सीज फायर को हरी झंडी दे दी, लेकिन सरकार की ओर से आतंक के खिलाफ चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, जिसके तहत अब सेना को और ज्यादा ताकत मिलने जा रही है। सेना को डिफेंस इमरजेंसी खरीद की मंजूरी मिल गई है। हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है। सेना को गोला और बारूद खरीदने के लिए 40,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है। बैठक में रक्षा मंत्रालय और सेना के शीर्ष अधिकारी शामिल हुए। पाकिस्तान को करारा सबक सिखाने के बाद भारत अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत बनाने में जुटा हुआ है, जिसके तहत सेना को ये मंजूरी दी गई है, जिसकी मदद से सेना दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए हथियार और गोला बारूद खरीदने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने कितनी जोरदार कार्रवाई की, ये बात अब खुद पाकिस्तान कबूल कर रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर करारा हमला बोला है। कहा, भारत ने बिना पाकिस्तान के आम नागरिकों को निशाना बनाया, आतंकी हमले का बदला ले लिया और पाकिस्तान को बड़ा सबक सिखा दिया। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान पर जमकर हमला बोला, ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान का गर्व बताया और कहा कि हिंद के वीर जवानों ने पहलगाम की कायराना आतंकी वारदात का बदला ले लिया है। मैं बड़े गर्व से कहने आया हूं, पहलगाम के हमले का बदला जैसे मोहम्मद और लश्कर-ए तोयबा के हेडक्वार्टर को जमीन दोस्त कर मिट्टी में मिला कर लिया गया। अमित शाह ने कहा कि ये भारत की शराफत ही है कि पाकिस्तान के आम नागरिकों को बिना नुकसान पहुंचाए ही पाकिस्तानी सेना को सबक सिखा दिया गया, उनके एयरबेस को ध्वस्त कर डाला गया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर बोल रहे गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सेना को सलाम किया। कहा कि जब भी दुनिया के किसी बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की बात होगी तो उसमें ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र जरूर होगा। आपकी वीरता से हम सबका मस्तक गर्व से ऊंचा हुआ। वहीं संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जयपुर में बिना नाम लिए पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा। कह दिया कि भारत किसी से दुश्मनी नहीं करता है, लेकिन अगर कोई भारत को छेड़ने की कोशिश करता है तो भारत उसका माकूल जवाब देने में भी पीछे नहीं रहता। भारत किसी की शत्रुता नहीं करता, लेकिन उसकी शत्रुता करने वाले अगर दुस्साहस करेंगे तो उनको पूरा सबक सिखाने की ताकत भी भारत रखेगा और रखनी चाहिए। पाकिस्तान को यह सीधा संदेश देकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने साफ कर दिया है कि किसी भी पड़ोसी की नापाक हरकत को भारत सहन नहीं करने वाला। जयपुर में रविराम महाराज की याद में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मोहन भागवत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही उसे बड़ा संदेश दे दिया। कह दिया कि भारत मानव आधारित धर्म का पालन करता है और किसी से द्वेष नहीं रखता है। हम देश के नाते हम दुनिया के सबसे प्राचीन इसलिए बड़े भाई है, तो बड़े भाई है इसलिए रौब नहीं कसना है किसी पर। बड़े भाई है इसलिए सारे दुनिया के लोग आकर हम में से प्रत्येक का जीवन देखकर जीवन कैसे जीना ये जीवन विद्या ग्रहण करें। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ गफलत में हैं और उनकी गफलत पाकिस्तानी पत्रकार ही दूर करते दिख रहे हैं। पाकिस्तान से एक और पत्रकार का कबूलनामा आया है जो बता रहे हैं कि भारत ने पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह से मारा और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। शहबाज मुनीर भले ही अभी भी अपनी पीठ थपथपाएं, झूठ में नहाएं, लेकिन जब सैटेलाइट तस्वीरें दुनिया के अखबारों में छपी तो पढ़े लिखे पाकिस्तानियों की आंखों से पर्दा हट गया। और पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए हैं उससे तो हिंदुस्तान को कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन हिंदुस्तान ने जो मिसाइल स्ट्राइक्स की हैं पाकिस्तान के अंदर तो 3 किस्म के उन्होंने मिसाइल्स यूज किया। मोहित पीरजादा पाकिस्तान के जाने माने एंकर और डिफेंस एनालिस्ट हैं। वो बता रहे हैं कि कैसे भारत की स्कैल्प मिसाइलों ने पाक में 24 ठिकानों को सटीक हमलों से नेस्तनाबूद कर दिया, जिसमें उन्होंने 24 मुकामात को हिट किया आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में, बहावलपुर के अंदर, मुलीके में। और वो सारे जो हैं जिन जिन बिल्डिंग्स में उनको जाके लगना था स्कैल्प एक्यूरेटली जाके उन्होंने हिट किया और हम कुछ भी नहीं रोक सके।
मोहित पीरजादा ये भी मानते हैं कि भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल से सटीक जवाबी कार्रवाई की है, जिसके सबूत सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। ये बात वहाँ की आवाम समझ चुकी है। पाकिस्तानी पत्रकार ने ये भी कहा कि पाकिस्तान का भारत के एयरबेस पर हमले का दावा झूठा निकला। भारत के आदमपुर एयरबेस को कोई नुकसान नहीं हुआ। भारत एक तरफ सीमा पर आतंकियों को ठिकाने लगा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत के अंदर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों पर नकेल कसी जा रही है। इसी कड़ी में